मिनी मास्टर कुक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके ज़रिए न सिर्फ बच्चों को सही खाने पीने की आदत और उसके अलावा अगर हम स्ट्रीट फूड्स की बात करें तो स्ट्रीट फूड्स का कहीं ना कहीं बेतहाशा इस्तेमाल, लेकिन ऐसे में राइडेंट पब्लिक स्कूल और उसकी सिस्टर कंसर्न रूट्स स्कूल की अगर हम बात करें तो उन्होंने आज एक मेगा इवेंट का एहतमाम अमल में लाया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कई स्टॉल्स कायम किए गए हैं। अगर आप देखेंगे मोमोज, दही, पापड़, चाट, ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टॉल है। और ये स्टॉल कायम तो किया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो बच्चों में सही खाने पीने की आदत और उसके अलावा आप घर में भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चना चाट एंड लस्सी ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये आप देखिए क्रंची भेलपूरी, अगर हम बात करें तो भेलपूरी यहाँ पे अवेलेबल, काफ़ी तादाद में बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं टिक्की टेल्स ये, और साथ में अगर आप देखेंगे ये है चिकपी चौ, यानी कि एक चाउमीन का यहाँ पे एक स्टॉल भी कायम किया गया है। ये आप देख सकते हैं टीचर्स इनकी मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सही खाने पीने की आदत बच्चों में डालने, और वो घर में भी ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। पहले हम एक यहाँ पे एक बच्चे से बात कर सकते हैं, एक स्टूडेंट से बात। बेटा आपका नाम क्या है? शाइमा बशीर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? सेक्शन JKG सेक्शन B। क्या है आपके हाथ में? चाउमीन। चाउमीन है। खाया है कभी? कभी नहीं खाया है, पहली बार खा रहे हैं। हाँ। स्कूल में प्रिपेयर हुआ है? आपने प्रिपेयर किया? आपने प्रिपेयर किया, तो आप समझती हैं कि स्ट्रीट फूड्स जो है उसको हम घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चाउमीन कैसे बनाते हैं ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले हमको चाउमीन लेने होते हैं, हमको उसको पानी में डालने होते हैं, बॉइल पानी में जी। फिर हमको कुछ वेजिटेबल्स करने होते हैं, फिर हमको इसी में डालने होते हैं, मिक्स करने होते हैं, फिर हमको उसमें से निकालने होते हैं, फिर बाउल में रखने होते हैं, फिर खाने होते हैं। फिर खाने होते हैं। नाउ एंजॉय। टेस्ट कैसा है इसका? कैसा है टेस्ट? बहुत मज़ा, बढ़िया। आप देख सकते हैं। थैंक यू। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रीट फूड्स की अगर हम बात करें, थैंक यू, बहुत बढ़िया, टेस्टी। और ये कई स्टॉल्स यहाँ पे कायम किए गए हैं और बच्चों ने जो प्रिपरेशन की है आज इस इवेंट के हवाले से, तो काबिल दाद, काबिल फ़ख्र बात है। कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये आप देखिए, पहले भारी भीड़ है यहाँ पे बच्चों की, और इसका मकसद यही है कि बच्चों में एक तो सही खाने पीने की आदत, साफ़ व शिफाफ हाइजीनिक खाना, और उसके अलावा आप बताइए नाम अपना? कहाँ रहते हैं आप? खुशीपुरा। अच्छा, ये बताइए क्या खा रहे हैं आप? मैं रोस्टेड की सैलेड खा रहा हूँ। खुद प्रिपेयर किया है? हाँ। अच्छा, तो ज़रा टेस्ट करके बताइए कैसा है? अच्छा। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या मैसेज दोगे अपने बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी कोलेग्स को, बच्चों को? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, स्ट्रीट फूड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, क्या घर में बना सकते हैं हम सारी चीज़ें? हाँ। जैसे क्या क्या बना सकते हैं? जैसे रोस्टेड की सैलेड, जैसे बिरयानी, जैसे मोमोज। बहुत बढ़िया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए, ये टिक्कियाँ बना रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी स्टॉल कायम किए गए हैं, काफ़ी तादाद में टीचर्स इनका कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये हाइजीनिक कंडीशन में आप किस तरह से फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को, या बच्चों की काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ये आप देखिए, काफ़ी तादाद है बच्चों के। बच्चों, आपने एंजॉय किया? बहुत बढ़िया। खाना कैसा था? खाया ही नहीं? चलिए एंजॉय कीजिए। आप ये देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे भी बच्चे हैं, और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इसका मुद्दा मकसद ये है कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना, और ये कॉन्सेप्ट इस लिहाज से कि किस तरह से हम ये जो एक खाने पीने की सही आदत
उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, और बड़े होकर क्योंकि इनके बच्चों, ये जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में और ये चीज़ बिठाना कि वो इसके ज़रिए एक बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और उसके साथ साथ जो आपकी स्किल्स हैं उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उनको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल मैम, ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस उन्वान से, किस नाम से ये शुरू किया गया और इसका एम, मुद्दा, मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमारा जो ये आज की हमारी एक्टिविटी है, इट्स नेम इज मिनी मास्टर कुक्स। The purpose is to develop culinary skills in children, to develop self-help skills, life skills, communication skills, social skills, बच्चों में entrepreneurship skills। अक्सर क्या होता है, we ask our children to refrain from street food, but it is such a temptation कि we fail as parents, and what we do is कि हम बच्चों को ले जाते हैं, we give in to their tantrums. What we can do here is that we can develop those skills in children that they can prepare these foods hygienically at home. So it doesn't compromise on what they want, sometimes, not always. तो एक सेल्फ हेल्प स्किल होता है, उन्हें बच्चों में एक सेल्फ वर्थ डेवलप होता है when they are able to create something. आप समझती हैं कि बच्चों के अंदर सही खाने पीने की आदत भी डालनी चाहिए, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती है, बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है? डेफिनेटली मैं ये बताऊंगी, जो रिसेंटली हमारा हुआ कश्मीर में, आपको भी पता होगा, हर किसी को पता है, जो मीट को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर हमारा ये यहाँ पे मसला हुआ, जो भी सामने आया, तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आई थिंक इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू एनकरेज अवर चिल्ड्रन टू प्रिपेयर हाइजीनिकली टू कंज्यूम। बच्चों को इन्वॉल्व किया आपने? बिल्कुल, 15 दिन से 20 दिन से हमारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। आफ्टर दैट दे वर एबल टू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स बाय देमसेल्व्स। हमारे सभी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो ये कॉन्सेप्ट कैसे जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, और साथ में सही खाने पीने की आदत, हाइजीनिक फूड? बच्चों के लिए हेल्पफुल ऐसे रहेगा दैट दे आर लर्निंग स्किल्स। उनको ये समझ आ रही है दैट एजुकेशन इज फॉर बियॉन्ड ओनली द बुक्स। This is an integral part of education, and what happens in the Western countries is that focus is on these things. इन चीज़ों पे बहुत फोकस होता है, बुकिश नॉलेज नहीं होती है। So that is what we are trying to do in roots, art, craft, cooking, each and everything हम कवर कर रहे हैं अपने करिकुलम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, ये बताइए कि यूजुअली बहुत ऐसे कम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे स्कूल काम करते हैं, लेकिन आपका ये यूनिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिव मैसेज जो है प्रिवेल होगा, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये कहना है कि साउंड माइंड लाइज इन साउंड बॉडी, क्योंकि आजकल का जो ग्लोबलाइजेशन है, तो पूरी दुनिया को भी मतलब ये तहकीक हो रही है कि जंक फूड से हमारे बच्चों की जो सेहत है वो ठीक नहीं रहती है। तो हमारा ये जो कंसेप्ट है, ये इससे एक ही मैसेज जाती है कि हम बच्चों को जंक फूड से दूर रखें। घर में हम कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं नेचुरल, मतलब जो होंगे जिसमें बच्चों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट भी बन जाएंगे, उनका न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, मतलब हम हमारे स्कूल ने यही कंसेप्ट यहाँ पे लाया ताकि ये मैसेज सारे सोसाइटी तक जाए। क्योंकि बच्चे आप देख रहे हैं कि अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, कहीं पे भी आप देख लीजिए बच्चों में वो वीकनेस, न्यूट्रिशन का जो मतलब मेन फोकस होना चाहिए था इनिशियल स्टेज में, वो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी एजुकेटेड फैमिली ही क्यों ना हो, कोई बच नहीं पा रहा है जंक फूड से, और ये जो मतलब बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स होती है जो अनहेल्दी होती है। इस कंसेप्ट का एक ही हमारा जो हमारी जो मैसेज है कि हम जंक फूड से बच्चों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और सेम टेस्ट का हम इन नेचुरल चीज़ों से हल ला सकते हैं। ये एक जॉइंट एफर्ट था टीचर्स का, बच्चों का? बिल्कुल, ये जॉइंट एफर्ट होता है पूरी रेड एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हमारी सबसे मेन रोल जो हमारी यहाँ पे प्रिंसिपल मैम है, हमारा मैम जो है, तो इन्होंने बहुत ही मतलब ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट पिछले कई सालों से इन्होंने किए हैं। तो हम अप्रिशिएट इसको भी करना चाहते हैं क्योंकि मेन रोल तो इन्हीं का होता है इसमें, और जॉइंट सपोर्ट के साथ ही टीम वर्क के साथ ही हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उम्मीद है कि पॉजिटिव मैसेज प्रिवेल होगा। डेफिनेटली, ये तो है, आप खुद देख रहे हैं, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे कितने एक्साइटेड है, और यहाँ पे तो मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पेरेंट्स के लिए खास मैसेज? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि बच्चों को जितना हो सके उनको न्यूट्रिशियस फूड खिलाइए, और जो आप स्ट्रीट फूड इस्तेमाल कर रहे हो, जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हो, वो स्किल्स हम बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। आप घर में वो चीज़ें खुद बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एजाज अहमद। कहना है कि जो बच्चे हैं
बच्चों में न सिर्फ सही खाने पीने की आदत है, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, और ये कहीं ना कहीं उनके मुस्तकबिल में भी ये चीज़ें जो है वो काम आएंगी। वो खुद ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकती हैं, घर पे प्रिपेयर कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए न सिर्फ उनकी सेहत ठीक रहेगी बल्कि वो मुस्तकबिल में भी ये चीज़ें जो हैं ये सही सिमत में जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती है। ज़रूरी न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।